अरे सुना है, कभी न्यूज आई भाई, अभी न्यूज देख रहा था मैं भी कि मेडिकल कॉलेज बंद हो गया वैष्णो देवी का, लोग डांस कर रहे हैं भाई। मेडिकल कॉलेज बंद होने पर लोग डांस कर रहे हैं यार, ये कैसी बात हुई यार, कॉलेज बंद हो रहा लोग डांस कर रहे हैं। सुन सुन सुन, क्योंकि भारत का संविधान ही अंधा है, एक को अधिकार देता है लेकिन वहीं दूसरे को अधिकार नहीं देता है। क्या तुझे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में पता है? आर्टिकल 29(2) ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फंडिंग करती है, पैसे देती है, तो उसमें किसी भी मजहब, जाति, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, सबको इक्वलिटी माना जाएगा। तो सवाल फिर यहाँ उठता है कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी फंडिंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो फिर वहाँ 50% सीट्स मुस्लिम के लिए क्यों रिजर्व्ड हैं? वहाँ पर इक्वल राइट्स क्यों नहीं दिए गए? और इंटरेस्टिंग बात सुन, आर्टिकल 30 तुझे पता है? आर्टिकल 30 बेसिकली माइनॉरिटीज को एजुकेशन राइट्स देता है। आर्टिकल 31 ये कहता है कि कोई भी माइनॉरिटीज अपने मन से, अपनी चॉइस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोल सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। लेकिन वहीं पर आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर वो इंस्टीट्यूट माइनॉरिटीज का है तो उसकी फंडिंग सरकार करती रहेगी, उसकी फंडिंग नहीं रुकेगी। वो अपने स्कूल में कुछ भी पढ़ाए, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा, सरकार उनको फंडिंग करती रहेगी। तो एक बात बता, भारत में कितने माइनॉरिटीज हैं? यार माइनॉरिटीज में तो ज्यादातर यहाँ पर सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिज्म है। इतने सारे माइनॉरिटीज में सिर्फ नेहरू जी ने मुस्लिम्स को बफ बोर्ड बनाकर दे दिया। इस हिसाब से सिख बोर्ड होना चाहिए था, क्रिश्चियन बोर्ड होना चाहिए था, बुद्धिज्म बोर्ड होना चाहिए था, जैन बोर्ड होना चाहिए था, जो कि सबसे ज्यादा माइनर में है। तो फिर नेहरू ने एक ही कम्युनिटी को क्यों माइनर में माना? ये कितना बड़ा अनइक्वल काम किया गया उस टाइम पर। लेकिन वहीं जो वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज है, वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट अपने पैसे पर, यानी कि श्री साईं बोर्ड, उसमें सरकार कोई भी फंडिंग नहीं करती, 1 रुपया सरकार नहीं देती है। इसके बावजूद भी सरकार उसमें इंटरफेयर कर रही है और 50% से ज्यादा सीट रिजर्व कर दिया है मुस्लिम्स के लिए। क्यों? मतलब यहाँ पर एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि अपने पैसों से चल रही है, कोई सरकार का कोई फंडिंग नहीं है, वो अपने मर्जी से काम नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं अगर माइनॉरिटीज हैं तो वो कुछ भी करें, उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, बल्कि ऊपर से उनको फंडिंग और देगी। हाँ यार, फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर सवाल कौन उठाएगा? जिन लोगों को लगता है कि माता वैष्णो देवी का जो मेडिकल कॉलेज बंद हुआ वो गलत हुआ है, तो उनसे एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर वो वोटिंग करें। मैंने एक वोटिंग डाला हुआ है। वोटिंग ये है कि अगर उनको लगता है कि गलत हुआ है तो वो इस बात पर आवाज उठाएं कि जो सरकार सिर्फ मंदिर पर ही फी टैक्स क्यों लेती है, वो चर्च पे, मस्जिद पर क्यों नहीं लेती है? अगर इक्वलिटी चाहिए तो फिर सरकार इनसे भी ले।